अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस नशिस्त में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले पेश खिदमत है आईजी का खबरों पर तबसरा। तो मुंह उठाते हो, जो सेगमेंट शुरू करना चाहते हो कर लेते हो, कोई तरतीब होती है यार तुम्हारी सहूलत के लिए करता हूँ, बात को समझा भी करो। तुम सीढ़ियाँ चढ़ के अभी अभी आए हो, जरा सांस बराबर कर लो। बुजुर्ग आदमी हो तुम, हम तो चलो हंसते खेलते आ जाते हैं। मुझे सांस चढ़ जाता है, मैं मीनारे पाकिस्तान की सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ। वो तो एक दफा चढ़े थे ना, जब भाभी से लड़ाई हुई थी तो उसे डराने के लिए चढ़ गए थे कि मैं लगाऊं ऊपर से छलांग। फिर भाभी ने जब कहा ना जल्दी करो, फिर मैंने बच्चों को भी स्कूल से लेने जाना, तो फिर सीढ़ियों की तरफ से वापस आ गया। नाजरीन, पहले इसको लोड शेडिंग ने तपाया हुआ है, अब मैंने तपाया है। अब पेश खिदमत है खबरों पर तबसरा। वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान में सालाना 210 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। लोड शेडिंग पर काबू पाने में हफ्ते नहीं, महीने नहीं, बल्कि साल लगेंगे। बहुत अच्छे ख्वाजा आसिफ साहब, हयूर रहमान मलक बनने की कोशिश न करें, वजीरे पानी व बिजली बने। क्या मतलब? हयूर काम करके दिखाना है, इतलात नहीं देनी। यार वैसे सियालकोट का अगर कोई बंदा जिस मर्जी शोबे का वजीर बनता है, हरकतें उसकी वजीरे इतलात वाली ही होती है। रहमान मलक वजीरे दाखिला देते सिर्फ इतलाएं ही थे। फिरदौसा शकवान तो थी वजीरे इतलात, उनका तो काम ही इतलाएं देना था। अब ख्वाजा आसिफ साहब भी चूंकि सियालकोट के ही गए, इसलिए ये भी इतलाएं देनी शुरू हो गई। ख्वाजा साहब हयूर, इसमें कौन सी नवी बात है जो आपने बताई है? ये बिजली चोरी जो हो रही है, ये तो कुछ जब से हम पैदा हुए हम सुनते आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता आपने साथ जो अरब बताए हैं, ये भी अब हम पिछले 6-7 साल से सुन रहे हैं। निगरान वजीर पानी व बिजली मुसद्दक साहब, वो मेरा ख्याल है कि अपनी दौरे वजारत में उतनी बार दिन में पानी नहीं पीते थे जितनी बार हमें ये इत्तला पहुंचाया करते थे कि जनाब मुल्क में सालाना 200 अरब रुपए से ज्यादा की बिजली चोरी हो रही है। ये पता है हमें। ये सुन के तो अब आवाम के कान पक गए हैं कि अरबों रुपए की बिजली चोरी हो रही है। ख्वाजा साहब ये बात ना करें, बल्कि बात करें ही ना, सिर्फ काम करें। MNA शेख रशीद ने कहा है कि 2/3 मैंडेट नवाज शरीफ को मुश्किलात की तरफ ले जा रहा है। हाँ, आधा इनको दे दे। ये क्या बात है? या तो हेल्प करना चाह रहे हैं ये नवाज शरीफ की, ऐसी कोई बात मैंडेट है या सिंगाड़े हैं, क्या दे उनको दे दे। होता है इस तरह, सिंगाड़े भी हो तो बंदा ऐसे ही परेशान हो जाता है ना, बहुते सिंगाड़े पकड़ के। जलेबियां एक बार मेरा बड़ा ताया लेके घर जा रहा था, 2 किलो कट्ठी खरीद ली। उसने कहा चलो ठंडी करके 2 जलेबियां बना के खाया करेंगे। अब 2 किलो जलेबियां, कभी इधर से उसका शीरा रुड़ रहा है, कभी इधर से जलेबी बाहर गिर रही है। फिर बड़ी मेहरबानी की, बस में बैठे हुए एक बंदे ने, शेख रशीद साहब जैसे, उसने कहा यार अद्धी मुझे पकड़ाओ इधर। फिर अद्धी उसने ले ली। फिर ताए ने उतरते हुए कहा कि वापस तो दो। उसने कहा यार तो मैं बैठा बैठी खा गया। इसलिए नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि आधा मैंडेट शेख रशीद साहब को दे दे। अच्छा। हाँ, ज्यादा मैंडेट की वजह से मियां साहब तकलीफ में जा रहे हैं। शेख साहब समझा दिया, फिक्र न करें। और शेख साहब के कहने का मतलब ये है कि भारी मैंडेट की वजह से आवाम की तवक्कुआत भी ज्यादा हो गई हैं। अच्छा, नहीं ज्यादा करते जी, आधी करा देते हैं। आप बस टेंशन ना लिया करें, बस इजी रहा करें। अच्छा जी, वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि ड्रोन हमले हर सूरत बंद किए जाएं। कई बार एहतजाज कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब की ये बात मान ली है, डरते हुए, क्योंकि इस बयान से पहले भी उन्होंने ड्रोन हमला कर दिया और इस बयान के बाद भी कर दिया। यार अमेरिका पागल तो नहीं हो गया? क्या मतलब? हमारे मोहल्ले में एक पागल था, उसको जिस बात से मना करते थे ना, फिर वो करके ही छोड़ता था। मैं तो शुरू से ही तुम्हें कह रहा हूं कि अमेरिका जानबूझ के दानिस्ता तौर पे ये मैसेज देना चाहता है पाकिस्तान की आवाम को भी, पाकिस्तान की हुकूमत को भी, कि जब बिला जरूरत, अब ये जो परसों वाला हमला है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई वैल्यू टारगेट वहां पे नहीं बैठा हुआ था, कोई बड़ा दहशतगर्द नहीं बैठा हुआ था। जानबूझ के एक उसी दिन
उसी दिन हमला करने का क्या जवाब बनता है जिस दिन वो उन्होंने एक दिन पहले ओथ लिया? यार मैंने तुम्हें बताया है ना, पागल है बेचारा अमेरिका। हमारे गांव में होता था एक कचीची साई, अजीब अजीब हरकतें करता था और जिस चीज से उसको मना करते थे वो जरूर करता था। अच्छा। में कुछ लोग बैठ के कह रहे थे यार इधर कोठे तो ना छाला मारिया करो, ये ना हो बिजली की तारों के ऊपर गिर जाओ। लो जी उसी वक्त ऊपर गया है, ऊपर से छलांग लगा दी तारों के ऊपर। अल्लाह का शुक्र है बिजली नहीं थी आए। ताजा बात कर रहे हो? हाँ, ये कुछ देर पहले की बात कर रहा हूँ। लोगों ने फिर कहा नहीं ऐसे करते नहीं, बाज आया दोबारा ऊपर गया, जाके सीधा छलांग लगा दी तारों पे और बिजली आ रही थी। फिर बस रोशन हो गया बिजली जो आ रही थी। फिर जो बंदा भी पिंड का आके चेहरा देख रहा था कह रहा था यार कितना रोशन चेहरा है। बर्तानिया में एक 39 साला शख्स ने घरेलू इस्तेमाल की चीजों से गाड़ी तैयार कर ली। क्या वैसे घरेलू इस्तेमाल की चीजों से बंदे ने गड्डी बना ली है, तो घरेलू इस्तेमाल की चीजों का फिर क्या होता होगा? ये मेरा ख्याल है आके बेचारा शाम को गड्डी खोल देता होगा ताकि वो चीजें इस्तेमाल कर लें घर वाले, सवेरे फिर गड्डी बना के निकल जाता होगा। अलबत्ता दोपहर को इसके घर में बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। बेगम इसकी बच्चों को हाथ में रोटियां पकड़ा देती होगी, लो पुत्र हाथ में पकड़ के खा ले। घर में कोई चिंगेर ही नहीं पियो, आपका सारे चिंगेर ले गया। 4 चिंगेरों का टायर बना लिए उसने, एक का स्टेयरिंग बना लिया, उतरा देखो घर में कोई चीज ही नहीं छोड़ता। मेरे बंदा भी कलप रहा होगा, करमाल ये डोई दे दो मैंने सलेंसर लगाना है। फिर वाई बड़ी आती है बाजार में जाते हुए, इधर दो डोई। बीवी भी आगे से कलपती होगी, खलो जाए एक मिनट तड़का तो लगा लेने दो आंटी को। रोंदा लकड़ के सिलेंसर का अल फाड़ा, और वो पानी के कूलर ना ले जाया करो रोज, पेट्रोल वाली टैंकी की जगह उसको लगा लिया हुआ, उसमें से स्मेल लेनी जा रही। हफ्तरा मेरे सारे कपड़े बाहर सुट के मेरा टैची ले गया, उसकी डिग्गी बनवा ली। जर्मनी पाकिस्तान को गुड गवर्नेंस, तवानाई, सेहत और तालीम के लिए 12 अरब 16 करोड़ डॉलर देगा। अल्लाह खैर करे, जोड़ियां सलामत रहन, भाग लगे रहन जनाब। पहली वेल आई है किसी जदों दी गवर्नमेंट बनी सी हजूर वेखण दे कौन वेल देगा? पहली शुरू हो गई हुण इंशाअल्लाह बड़ियां वेलां आउणगियां। बड़ा अल्लाह ने देना तैनू। आपां जर्मनी जूती रहो खैर हो गई, अल्लाह ने दुध पुत्रां दे मुंह वहाने ने। इक़्तिदार संभालते ही कशकोल दोबारा एल्फी से जोड़ लिया। हाय हाय हाय, जो तोड़ा था अपनी तरफ। महीने में 3 दफा तोड़ते हैं, 3 दफा जोड़ते हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक ही हमें हिदायत दे दे। पहले तो वो अरबों में होता था ना, खरबों में कर्जा या अमदाद, अब तो करोड़ों में लाखों में भी हम पकड़ लेते। बिल्कुल वही हालत हो गई है। जो गांव में कहीं मस्जिद की तामीर शुरू होती है तो ऐलान होती है ना अजीब अजीब से, चौधरी बूटे की तरफ से 150 रुपया आया, इनकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। अभी तफैल की तरफ से 30 रुपए आए हैं, अल्लाह पाक इनके काम में बड़ी बरकत डाले। जनाब मलक जाहिद अमान साहब की तरफ से 2 देसी अंडे और 4 देसी घ्यो के परांठे आए हैं, अल्लाह ताला उनके रिज्क में इजाफा करे। बंदा पूछे देसी अंडे मस्जिद में कहाँ लगने हैं? को अल्लाह का खाओ खाओ, तुम वो भी लेके खा रहे हो। ऐसी मस्जिद सारी जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। जिस तरह पाकिस्तान के कर्जे जिस मकसद के लिए लिए जाते हैं वो मकसद कभी पूरा नहीं होता, इसी तरह ऐसी मस्जिदें भी कभी पूरी नहीं होती। हाय हाय हाय, वो जो सड़क पे बैठ के तो स्पीकर पकड़ के ऐलान कर रहा होता है ना, वो बेचारा लड़कपन से बुढ़ा हो जाता है, मस्जिद नहीं तमीर होती। नाज़रीन, यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।